डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। मैथ के निरसानी ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के छठवें सवाल को हम लोग चर्चा करेंगे। छठवें के पहले सवाल में ये कह रहा है कि इन चारों निर्देशांकों को हल करके बताइए चतुर्भुज का कौन सा प्रकार होगा। तो आपके चार निर्देशांक दिए हैं, पहला -1, -2, दूसरा b जिसको माने 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। इन चारों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो फार्मूला है उस बीच वाला लगाकर चारों को देखेंगे। अगर चारों एक दूसरे के बराबर हो गया तो उस हिसाब से चतुर्भुज का हम प्रकार देखेंगे। आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम a जो माने हैं -1, 2 और b माने 1, 0, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी के लिए इसको x1, y1, x2, y2 मानने के बाद इसको मान निकालेंगे। x1 का मान -1 और x2 का मान 1 का स्क्वायर, y1 का मान -2, y2 का मान 0 उसका स्क्वायर को लगाइए, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 8 आ जाएगा। और 8 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी जोड़ा निकल जाएगा, 2 कड़ी में 2 आएगा। यानी इस ए बी के बीच की दूरी इतना आ गया। पुनः ऐसे ही बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये हो गया। फिर इसको x1, y1, x2, y2, d बराबर, फिर फार्मूला भर देंगे। d के जगह पर हम चाहें तो bc भी लिख सकते हैं और यहाँ भी हम चाहें तो a भी लिख सकते हैं। फिर फार्मूले इसी फार्मूले में भर देंगे। x1 का मान 1, x2 का मान -1 प्लस, फिर y1 का मान 0, y2 का मान 2 उसका स्क्वायर, 1 धन 1 2, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग भी 4, 4 4 8, फिर इसका भी आ जाएगा 2 कड़ी में 2, BC आ गया। AB हो गया BC। फिर CD निकालेंगे। C बराबर -1, 2, D बराबर -3, 0। फिर इसमें भी x1, y1, x2, y2 मान लेंगे। फिर CD दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इसी फार्मूले पे x1 का मान आपका -1, x2 का मान -3 प्लस उसका स्क्वायर, y1 का मान 2 और y2 का मान कितना हो जाएगा आपका 0 उसका स्क्वायर। पुनः फिर उसी तरह 3 में से गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देख रहे हैं कि फिर 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 4 8, फिर उसी तरह उसका भी गुणनखंड जो आपका वर्गमूल वाला है 2 × 2 करके निकालेंगे। इसका आ जाएगा 2 कड़ी में 2। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब आते हैं DA में, जो चौथी भुजा बच रही है। D बराबर -3, 0, A बराबर -1, -2। फिर x1, y1, x2, y2 मान लेंगे और DA के बीच की दूरी फिर उसी फार्मूले पर हम लगाएंगे। फिर x1 का मान -3, x2 का मान माइनस यानी इतना हो जाएगा उसका स्क्वायर, y1 का मान कितना हो जाएगा 0, y2 का मान 2 माइनस प्लस, -3 में से गया -2 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग देख रहे हैं 4 और 2 का वर्ग भी 4, 4 4 8, फिर 8 को हम ऐसे लिखेंगे तो फिर इसका भी आ जाएगा 2 कड़ी में 2। तो आप देख रहे हैं कि AB का मान 2 कड़ी में 2 आया है, BC का मान भी 2 कड़ी में 2 और CD का मान भी 2 कड़ी में 2 और DA का मान भी 2 कड़ी में 2। अतः अगर यानी चारों भुजाओं का मान बराबर हो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो उसको क्या कहेंगे हम? और चारों कोण भी 90 अंश। तो जब चार भुजाएं बराबर हैं तो इसमें जाहिर सी बात है यह वर्ग ही होगा। तो इसीलिए आपका अतः ये क्या है? वर्ग है। यही इसमें लगाना था। ठीक है।